सन 1897 की ठंडी रात थी। हवा में धूल और अजीब सी सिहरन घुली हुई थी। शहर से दूर पहाड़ी के ऊपर सदियों पुराना राजगढ़ किला वीरान पड़ा था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां अब भी पुराने राजा की आत्मा भटकती है। लेकिन चार दोस्तों वीर, सूरज, हरिदास और रघु को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वे गांव के सबसे निडर लड़के माने जाते थे और हर रहस्य में सिर डालना उनका शौका था। एक शाम उन्होंने तय किया कि उस किले के भीतर जाकर देखेंगे कि आखिर वहां होता क्या है। लोग डरते हैं क्योंकि अंधविश्वासी हैं, वीर ने कहा, लालटेन जलाते हुए। अगर कुछ मिला तो गांव वालों को सच दिखा देंगे, सूरज ने उत्साह में कहा। हरिदास ने हंसते हुए कहा, और अगर भूत मिल गया तो उससे भी दोस्ती कर लेंगे। रघु ने मजाक किया, लेकिन उसकी हंसी में भी हल्का डर था। रात के 11 बजे चारों ने मशालें ली और जंगल के रास्ते किले की ओर चल पड़े। चांद बादलों में छिपा था और पेड़ों की टहनियां हवा से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थीं। कुछ दूरी पर सियारों की हुआ गूंज रही थी। जैसे ही वे किले के दरवाजे के पास पहुंचे, लोहे का पुराना दरवाजा अपने आप छी की आवाज के साथ खुल गया। सूरज के हाथ से मशाल लगभग गिर पड़ी। शायद हवा से खुला होगा, वीर ने कहा, पर उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। किले के अंदर चारों ने कदम रखा। टूटी मूर्तियां, झाड़ झंखाड़ और दीवारों पर पड़ी काली फफूंदी ने माहौल और भयावह बना दिया था। हर कदम पर किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। रघु ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे एक बड़े दरबार हॉल में पहुंचे, जहां दीवार पर राजा वीर प्रताप सिंह की धुंधली तस्वीर टंगी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, जिसने मेरे विश्राम को भंग किया वह सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। बकवास है, वीर ने कहा और हंसते हुए उस तस्वीर को छू लिया। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और सभी मशालें बुझ गईं। अंधेरे में किसी स्त्री के करुण विलाप की आवाज गूंज उठी। क्यों लौटे हो मेरे महल में? चारों दोस्त जम गए। सूरज ने कांपते हुए कहा, ये किसने कहा? कोई जवाब नहीं आया, बस कदमों की आवाज पास आती गई। हरिदास ने जल्दी से मशाल दोबारा जलाई। सामने एक पुरानी रानी की मूर्ति खड़ी थी और उसके पत्थर के चेहरे पर अब आंसू बह रहे थे। ये क्या? रघु की आवाज गले में अटक गई। दीवारों पर परछाइयां चलने लगी। एक कोने से हल्की घंटियों की झंकार आई और फिर किसी ने वीर का नाम पुकारा, बहुत धीमे लेकिन बहुत स्पष्ट। वीर? वीर का चेहरा पीला पड़ गया। चलो यहां से, उसने चिल्लाया। वे चारों भागते हुए पिछली दीवार के पास पहुंचे, जहां एक दरवाजा आधा खुला था। भीतर जाने पर उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला, जहां जमीन पर पुराने जमाने की तलवारें और जंग लगी ढालें बिखरी पड़ी थीं। एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रघु ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, यह मेरे सबसे वफादार मित्रों की दगाबाजी का लेखा है। वे पन्ने पलटते गए। उसमें लिखा था कि राजा के 4 मित्रों ने ही उसे धोखा देकर उसकी हत्या करवाई थी और राजा ने मरते वक्त शाप दिया था कि जब भी 4 दोस्त उसके किले में आएंगे, वे उसी शाप का हिस्सा बन जाएंगे। सूरज कांपते हुए बोला, 4 दोस्त? हम भी तो 4 हैं। उसी पल ऊपर से किसी के गिरने की भारी आवाज आई। वे सब भागे, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। अचानक वीर गायब था। बाकी तीनों ने पुकारा, वीर, वीर। दीवार पर अब वीर की तस्वीर उभर आई थी, उसी जगह जहां राजा की तस्वीर पहले टंगी थी। यह असंभव है, हरिदास फुसफुसाया, लेकिन उसी क्षण उसकी मशाल भी बुझ गई। किले की छत से फिर वही आवाज आई, जिसने मेरे विश्राम को भंग किया। सूरज और रघु के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर किले का दरवाजा अब पत्थर बन चुका था। अगली सुबह गांव वाले जब किले पहुंचे तो वहां सिर्फ 3 मशालें मिली और दीवार पर चारों दोस्तों की तस्वीरें खुदी हुई थीं। उस दिन से राजगढ़ किला फिर कभी नहीं खुला। कहते हैं, अमावस्या की रात में वहां अब भी चारों दोस्तों की परछाइयां गलियारों में घूमती हैं, किसी 5वें के आने का इंतजार करती हुई।